हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2024 एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं केमिकल काइनेटिक्स से, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 1 मार्क्स वाले होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दे देना। ठीक है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट और पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। फॉर ए रिएक्शन एच आई है ना, क्या बन रहा है, H2 + I2 बन रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या जानते हैं हम लोग, रेट इक्वल टू, रेट किसका लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट का है ना, तो क्या होगा KHI, ये हो गया हमारा। अब इसका पावर क्या होगा, 2 है। देखो बैलेंस किया तो इसमें 2 है ना, तो 2 कहां जाता है, पावर पे जाता है। तो इससे क्या समझ में आया आपको, पावर 2 है मतलब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इतना अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा आपसे कि ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सपांशन। क्या है, रेट एक्सपांशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, रेट इक्वल टू के, ए का है हमारे पास पावर क्या 1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ए और कॉन्सेंट्रेशन बी है, दोनों का पावर एक एक है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग रेट, इसका कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, जो उसके पावर है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं ना। तो क्या हमारे पास दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के, ए का दिया हुआ पावर 1 और बी का भी पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, बताओ। देखो तो क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ देते हैं, 1 + 1 इक्वल टू क्या आया हमारा 2। तो कौन सा होगा हमारा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा होगा, इसीलिए क्या होगा, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो इसमें भी वही बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट इसमें ऑर्डर नहीं पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, A + 2B क्या दे रहा है, 2C + D दे रहा है आपको। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, तो निकालो क्या होगा भाई। देखो रिएक्शन क्या है हमारे पास, क्या रिएक्शन दिया हमारे पास, A + 2B क्या दे रहा है, 2C + D दे रहा है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ। देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा आपसे, तो क्या होता है कि देखो किसका, रिएक्टेंट ए का, उसके बाद बी का, कंसंट्रेशन ये दोनों का लेते हैं ना, इसके पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये इसका क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये सब क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, या फिर क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या फिर ऐसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अब ये बताए थे पिछली वीडियो में, बताएं कि सबसे पहले आप nth ऑर्डर देखो, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है भाई बताओ। देखो के इक्वल टू क्या होता है हमारे पास,
मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। अब हमारे पास बोला फर्स्ट ऑर्डर का, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा। अब निकाल दो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो इन मोल का क्या पावर हो जाएगा 0 और लीटर का पावर भी 0 पर सेकेंड। तो क्या निकला, ये इसके कोई भी चीज का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या था 1 होता है, तो क्या सिर्फ बचेगा हमारे पास पर सेकेंड। तो ये इसका क्या निकल गया, यूनिट निकल गया। अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। और नहीं अगर आपको याद है कि क्या होता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा पर सेकेंड। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये भी पूछ सकता है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका डेफिनेशन लिख दो आप। क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए एक्टिवेशन, क्या है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या और अगर एक टर्म ये मतलब ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर यहां तक ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेज बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसका, रिएक्शन का घटता है, ठीक है। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया कि जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्शन मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट में बना, तो उसके टाइम के बीच में, एक टाइम इंटरवल के बीच में कितना वो चेंज हुआ, उसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज के इक्वल टू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो हम लोग को यूनिट से मतलब है ना, यूनिट पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या कौन सा ऑर्डर होगा। और पर सेकंड किसका ऑर्डर होता है बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका क्या बोल रहा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन देखो कि एक्सप्रेस करने बोला है ना, तो कैसे करोगे, क्या होता है भाई, माइनस डी बाय डी टी, किधर N2 का लेते हैं, N2 का, ये हो गया हमारा, इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट का लिखते हो तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना, तो इधर क्या होगा माइनस डी, एक मिनट, हाँ माइनस क्या होगा, देखो 3 है, बैलेंस किया तो 3 आया, तो 3 कहा जाता है, डिवाइड में जाता है, 3 हो गया डी S2 बाय डी टी, ये हो गया हमारा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस में होगा, क्या होगा 1/2 होगा ना, 1/2 डी NH3 डिवाइडेड बाय dt, ये हो गया हमारा। तो ये क्या निकल गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको एक्सप्रेस किया रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। चलो फॉर्मूला के टर्म में लिखे हम लोग, वही बोला है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, कैसे बन रहा है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है हमारा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल द मोलिकुलरिटी बी इक्वल टू 0। क्या मोलिकुलरिटी 0 होगा, जीरो ऑर्डर में मोलिकुलरिटी क्या 0 होगा, एक्सप्लेन करना है आपको। तो क्या होगा भाई, नो, द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नेदर बी 0 नॉर फ्रैक्शनल। देखो मोलिकुलरिटी क्या होता है कि ना ही वो 0 होता है, ठीक है, वो 0 भी नहीं होगा, कैन नॉट इक्वल टू 0, और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है वो, मतलब हमेशा होल नंबर पे होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें, 10 क्वेश्चन देखें हम लोग शॉर्ट वाले, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 5 मार्क्स वाले। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या है, 2 चीजें पूछी है आपसे, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि
व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है, एंड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से। तो देखो क्या होगा, इसका डेफिनेशन दे दो छोटा सा। फर्स्ट ऑर्डर का पहले एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, क्या होता है, ये रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ, क्या है, चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली, मतलब एक कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां लिख दो फॉर, जैसे मान के चलो कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, डी किसका, रिएक्टेंट का, बाय डी टी इक्वल टू क्या होता है, के रिएक्टेंट का, इसके बराबर होता है ना, इसके बराबर होता है रेट हमारा। तो रेट कांस्टेंट देखो क्या होगा, आप बताओ, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो के इक्वल टू क्या होता है इसका, बताओ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है वो लिख दो, क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग, क्या होता है भाई, रिएक्टेंट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन सो फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो वेयर आर क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ मतलब रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट का, और हमारा आर क्या है, आर क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, जो बचा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आफ्टर क्या होगा, टाइम टी, ठीक, ये होगा हमारा, ठीक है। चलो तो ये इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दोनों के बारे में एक्सप्लेन करने बोला, तो इतना कर दो, आगे चलते हैं आप। देखो दूसरा क्या है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसमें दो चीज पूछा है ना, तो क्या होगा, ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विच बिहेव्स एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल होना चाहिए उसमें, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सा बिहेव करता है, मतलब एक ही रिएक्टेंट जो होता है उसका वो क्या होता है, भाग लेता है उसके किसमें, मतलब उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आता है, एक किसमें, एक रिएक्टेंट में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर वाला है ना, वैसा ही। चलो इसको भी एग्जांपल दे दो, या फिर इसका एक रिएक्शन दे देते हैं हम लोग, कौन सा है, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, देखो आर सी, ये एग्जांपल है इसका, वो आर होगा, ये हो गया H2O में वाला, ये एक्सेस में होता है, एक्सेस में, ठीक है, क्या बनेगा हमारा, एसिड बनता है प्लस क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ये बना हमारा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें होता है कि रेट सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, किस पे, वाटर पे नहीं, इस पे डिपेंड करता है रेट, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यार क्या हो जाएगा भाई, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आर सी ओ ओ आर डैश पे, किस पे, इस पे सिर्फ, ठीक है, ये निकल गया हमारा, इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, क्या है, 12वां क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, ये बताओ, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है आपको हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलो तो क्या होगा डेफिनेशन इसका, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, कहने का मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, उसका हाफ कर देते हैं हम लोग, तो उसका हाफ लाइफ हो गया, मतलब आधा, है ना, वही चीज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, इसको किससे करते हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। चल अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या बोला, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है। देखो फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, क्या हो जाएगा भाई बताओ, देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, KT इक्वल टू किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बाद में रिएक्शन के बाद जो बचा कंसंट्रेशन उसका, है ना, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताओ,
ये होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, टी होगा। ये हो गया हमारा। यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो, इसको लिख लो, वेर यहाँ पे के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट हमारा। और आर क्या है हमारा, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और आर क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, एट टाइम टी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब कुछ समय बाद का, है ना। ये निकल गया हमारा। चलो तब क्या होगा, एट लिखो, एट करके टी हाफ। अगर टी हाफ करते हैं हम लोग, टी को टी हाफ करते हैं, मतलब आधा कर रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है। टाइम को आधा किए तो क्या होगा भाई, अगर टाइम आधा किए तो हमारा आर जो है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आधा हो जाएगा, क्या होगा, आर 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसको क्या किया, हाफ कर दिए, टाइम जो था हमारा उसका आधा, मतलब इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो तब क्या होगा, देखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है बताओ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक में पुट कर दो, क्या आएगा, के इक्वल टू क्या था हमारे पास, R0 माइनस, अब देखो आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, R0 डिवाइडेड बाय 2, और ओवरऑल क्या होगा हमारा, टी। तो टी है तो क्या हुआ, टी को आधा किया ना, तो टी हाफ हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 2 R0 फिर से R0 डिवाइडेड बाय टी, एक मिनट, डिवाइड बाय 2 होगा ना, हाँ, और टी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, 2t हाफ होगा हमारा, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो और एक्सप्लेन करो इसको, देखो 2r क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, तो ये घटेगा, इसमें तो क्या बचेगा, सिर्फ R0, ठीक है, यहाँ 2t 1/2, ये बच गया हमारा, ठीक है। चलो और एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो ये क्या निकला हमारा, k इक्वल टू, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां से अलग करते हैं, k इक्वल टू इतना निकला, टी हाफ इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको उधर ले गए और k को नीचे ले आए, क्या आएगा हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिवाइडेड बाय 2k, तो ये क्या निकल गया, इसका हाफ लाइफ निकल गया, किसका किसका हाफ लाइफ निकला, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ क्या है, देखो इसको लिख लो नीचे, इट इज क्लियर दैट टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ऑफ द रिएक्टेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। देखो डिवाइड में ना, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करना, तो आपने किया होगा, ठीक है, तो उसे आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो जिसको हम लोग ड्राइव करके लाते हैं, के इक्वल टू क्या आता है हमारा, 2.303, ठीक है, टी लॉग क्या होगा, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन का और बाद में रिमेनिंग कंसंट्रेशन का, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये ड्राइव करना है आपको, ठीक है। चलो आपने किया होगा पहले, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का किया होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि 3 फैक्टर कौन से जो आपको क्या बोला है कि डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे कि 3 का लिख लेना, किसके, कॉन्सेंट्रेशन का, दूसरा, देखिए सब क्वेश्चन को हम नहीं पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को आप कर सकते हो जो आसान है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन का होगा, आपने नोट किया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किससे अफेक्ट करता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन हो गया उसके बारे में लिख देना, फिर कैसे करता है कॉन्सेंट्रेशन से वो इफेक्ट, ठीक है। सो टेम्परेचर हो गया हमारा, टेम्परेचर हो गया, और थर्ड क्या हो गया हमारा,
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तीनों फैक्टर को लिख देना आप अच्छे से, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करना, फिर टेम्परेचर को, फिर अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को, ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लिख देना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसे नोट कर लो, आगे देखते हैं हम लोग। क्या हमारा, ये रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, देखो क्या बोला, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, अगर कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा भाई, देखो इफ द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर डबल कर देते हम लोग तब क्या होगा भाई बताओ, तो ए जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या होगा हमारा 2a के बराबर डबल हो गया हमारा, ठीक है। देन तब क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, क्या हो जाएगा भाई बताओ, R इक्वल टू क्या होता है के, और ए के जगह पे क्या होगा 2a, तो ये होगा हमारा, ठीक है। लेकिन बोला कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। इसके क्या होगा, पावर 2 होगा सेकंड ऑर्डर के लिए, तब क्या आ रहा है हमारा 4ka²। तो देखो क्या आ रहा है 4, मतलब कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है ना, मतलब ये हमारा 4 टाइम हो जा रहा है, एक मिनट, हाँ 4 टाइम्स, ये टोटल कितने टाइम्स बढ़ रहा है हमारा, एक मिनट, हाँ देखो ये ए का है, ये कितना टाइम बढ़ रहा है हमारा, इसके आगे कितना लग गया 4, इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया इंटू 4a², ये हो गया। तो देखो हमारा कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, है ना। तो इसको लिख दो नीचे, क्या लिखोगे, दिस, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर क्या होगा, द रेट of the reaction would increase by 4 टाइम्स, रेट रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, है ना, 4 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये लिख देना। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग, देखो ये सबको डिफाइन कर दो, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कभी 2 देगा कभी 3 देगा, ठीक है, और अगर 3 दिया तो आपको 5 मार्क्स का दे देगा वो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को डिफाइन करना है, अभी बताए थे पीछे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है बताए थे, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये से दे सकता है आपको, ठीक है, ABC करके देगा, 3 क्वेश्चन देगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है, 5 मार्क्स का दे देगा आपको, ठीक है। चलो अब आगे चले, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में इतना देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा जगह से क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, ठीक है। इफ के इक्वल टू दिया हमारे को 1.6 × 10⁶ पर सेकंड एट 280 केल्विन, रेट दिया हुआ, रेट बोल रहे हैं, आर दिया हुआ, ये क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है ना, कितना दिया हुआ है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो देखो अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा भाई, फिर E एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारे पास 0 है, चलो ठीक है। अब बताओ T1 कितना है हमारा, तो 280 केल्विन है ना। 300 क्या बोल रहा है हमारे पास कि 280 केल्विन यहां दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है के इक्वल टू, पहले बोला कि फॉर ए रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0,
जीरो है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट इतना पे, इतना पे बता रहा है, लेकिन पहले दिया हुआ इफ के इक्वल टू इतना एट इतना टेम्परेचर, तो T1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और T2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो 300 केल्विन हो जाएगा, ये हो गया हमारा। चलो अब देखो आर हमारा दिया हुआ है, आर कितना है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। चलो और के इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड, ये K1 फर्स्ट का होगा, हमें निकालना क्या है K2, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, ये निकालना है हमें, ठीक है, सेकंड उसके बाद का रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या होता है इसके रिएक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है log K2 डिवाइड बाई K1, टाइम इंटरवल वाला मतलब टेम्परेचर इंटरवल वाला में क्या होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। क्या होगा EA डिवाइडेड बाय EA 2.303 R होता है हमारा, ये हो गया। उसके बाद 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन समझने की देरी है, ठीक है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या दिया, चूंकि हमारे पास ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो क्या होगा log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू, ये अगर ओवरऑल 0 हो गया, ये 0 हो गया 2.303 R, इससे ये क्या मल्टीप्लाई है 1/T1 माइनस 1/T2 मल्टीप्लाई में, तो ऊपर 0 मतलब ओवरऑल 0 हो गया ना, ओवरऑल क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब 0 होगा तो क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या आया log K2 इक्वल टू log K1, ये आएगा। अब दोनों तरफ से log log कैंसिल कर दो, तो क्या आया हमारे पास K2 इक्वल टू K1। देखिए दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब हमारे पास क्या निकला कि K2 का वैल्यू क्या निकल जाएगा K1 के बराबर। K1 कितना है 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक, मतलब सेम होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख दो द वैल्यू ऑफ K2 इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻, एक मिनट 10⁻ क्या होगा 6 होगा ना पर सेकेंड होगा, ये निकल गया हमारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो इन ए रिएक्शन 2A क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बनाया हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम, कहां से डिक्रीज करा 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर तक इन 10 मिनट, कितने में 10 मिनट में, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो उसके बीच का जो रेट होगा वो बताना, वो 10 मिनट के बीच में उस इंटरवल के बीच में जो रेट होगा वो आपको बताना है कि कितना हुआ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका। तो देखो निकालो इसको, कैसे करोगे भाई, एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा किसका ए का डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा डेल्टा टी, एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप -1/2, अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग ए का कंसंट्रेशन A2 माइनस A1 का, ये हमारा क्या हो गया A1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा A2 हो गया, ठीक है। ये पहले था बाद में घट के ये हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग A2 को लिखते हैं, उसके बाद A1 को लिखते हैं, ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 कर सकते हो, या डेल्टा टी रहने दो क्योंकि हमारे पास टाइम तो दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है हमारे पास। चलो अब क्या होगा, इसको पुट करते हैं वैल्यू को 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो A2 कितना है हमारे पास 0.4 माइनस 0.5, ये आ गया हमारा डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया ना। देखो -1/2 इंटू इधर माइनस करेंगे क्या आएगा 0.5 में प्लस 0.4 माइनस होगा, कितना आएगा 1 बचा 0.0 माइनस में रहेगा साइन, तो क्या आ गया -0.1 डिवाइडेड बाय 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू 0.1/10, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग
कि इसको पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पहले से था इंटू 10 इंटू एक 10 और हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 0.5, क्या निकला हमारे पास 0.5 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 और 10 नीचे है तो 10 तो हम ऊपर जाए क्या होगा -2 होगा, इतना सेकंड हो गया हमारा। एक मिनट में है ना आंसर, ठीक है क्या होगा हमारा मिनट में होगा, तो मोल पर मिनट, क्या होगा मोल पर मिनट, ठीक है। अभी रेट निकाल रहे हैं ना, चलो अब कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे दिया हुआ है इसको ऐसे भी कर सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर मिनट, ये कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक पॉइंट हटा दिए फिर से तो एक मतलब पावर बढ़ गया हमारा, ठीक है नीचे चला गया। चलो तो ये क्वेश्चन यही था, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हमारा। 1 मिनट कट रहा है, ठीक है रुक जाइए, इसको मिटा दे, नोट कर लीजिएगा आप। चलो क्या बोला है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट हमारा हमको दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है रिड्यूस होने में, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा भाई बताओ, देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 5 ग्राम, ठीक है, और आफ्टर टी टाइम के बाद क्या है हमारा तो 3 ग्राम, ये हमारे पास दिया हुआ है। और हमारे पास केस क्वेश्चन दिया है, के इक्वल टू दिया है कितना 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड, ये दिया है हमारे पास, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इसको हम लोग, फॉर किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा भाई, टी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग 2.303 डिवाइडेड बाई के, देखिए टी इधर के था और नीचे टी था, तो इसको ऐसे कर दिए, देखिए ऐसे था ना, एक बार लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, क्या था के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी था, ये था हमारा लॉग क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन सब फाइनल का, ठीक है ये हो गया हमारा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टी इक्वल टू 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, ये हो गया हमारा। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या होगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2.303, के का वैल्यू क्या हमारे पास 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3, ये निकल गया हमारा लॉग, देखो ये कितना है हमारे पास A0 इनिशियल 5 डिवाइडेड बाय 3, ये करो तो क्या निकलेगा हमारे पास, देखो t इक्वल टू निकल गया हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 लॉग क्या होगा 1.667, ये इसको डिवाइड किए तो आया इसको, ठीक है इसको हम लोग डिवाइड किए, हाँ इसको डिवाइड किए तो कितना है 1.67 आया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो आप, क्या होगा t इक्वल टू, देखिए तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, ये आता है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 3, लॉग का वैल्यू हटाएंगे इसको निकालते क्या आता है 0.222 आता है, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास 0.444 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, इसको और लिख लो सिंप्लीफाई करोगे तो 444 सेकेंड हो गया हमारा, ये कितना आ गया इसका टी वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया, ये सेकेंड है, ठीक 444 सेकेंड, ठीक है। चल आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एंड क्या बोला इंक्रीज ऑफ 10 के, मतलब कहना 10 टेम्परेचर जो उसका है 10 बढ़ रहा है, ठीक है, इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन से, ठीक है। कैलकुलेट ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालने बोला है, ठीक है। तो क्या होगा भाई बताओ, देखो इसमें क्या क्या दिया हमारे पास, क्या क्या दिया बताओ, फिर T1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 298 केल्विन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, और T2 कितना दिया हुआ है, देखिए T2 कितना होगा तो 10 बढ़ रहा है ना, उसमें 10 जोड़ रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे 10 तो कितना होगा
308 केल्विन होगा ना, जोड़ दिए 298 प्लस 10 जोड़ दो, कितना आएगा 308 केल्विन। और हमारा क्या बोल रहा है देखो K1 इक्वल टू क्या था, K था, एक मिनट, द क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल हो रहा है ना, 4 एंड इंक्रीज ऑफ 10 के इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फ्रॉम 298 केल्विन कैलकुलेटेड। तो देखो K1 शुरू में तो हमारा K था, चलो ठीक है, और K2 क्या आ रहा है, सेकंड टाइम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है 10 डिग्री और बढ़ रहा है उस टाइम, तो क्या बोलेंगे इसको 2K, बढ़ा ना, उसमें क्या हुआ 2K हो गया हमारा, बढ़ गया वो, ठीक है, डबल हुआ है। तब क्या जानते हैं हम लोग, वी नो क्या होगा भाई, क्या जानते हैं फॉर्मूला, लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1 है ना, इक्वल टू ये बाय, एक मिनट, हाँ 2.303 आर क्या होगा 1 बाय T1, या इसको ऐसे लिख लो डायरेक्ट, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, log 2K डिवाइडेड बाय K होगा हमारा, इक्वल टू ये निकालना है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है 2.303 और R का वैल्यू क्या होता है नहीं दिया है, तो आपको याद रखना क्या होता है हमारा 8.314 गैस कांस्टेंट है ना, इंटू क्या होगा हमारा, इसको क्या होगा T2 कितना है हमारा, T2 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 298, ये कर दो आप, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, या क्या हो log 2 आएगा, के कट जाएगा, क्या आएगा log 2 आया, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 1915, ठीक है, इंटू इधर 10 होगा ऊपर घटेगा, और नीचे कितना आता है हमारा, तो 91784 ये आएगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है, लिख लो, हाँ log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा, सेम ये बाय 19.15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 91784, ये हो गया हमारा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 52905.7, ठीक है, इतना किलो जूल पर मोल निकलेगा, ठीक है। चलो ये निकाल लेना आप, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चन के साथ किसी और चैप्टर में, ठीक है, इसके नेक्स्ट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, बाय।